वेलकम टू द मनी कंट्रोल यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली वर्सेस केकेआर, जो कि मैच नंबर 48 था और केकेआर ने मैच जीत लिया है। बहुत ही रोमांचक मैच था। हालांकि विपराज निगम ने ट्राई किया था कि मैच फिनिश कर दें, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर पाए। और हम बात कर रहे हैं कि अक्षर पटेल कप्तान, उन्होंने बॉलिंग की बात करेंगे, फिर बैटिंग की भी बात करेंगे। कहाँ कमियां रही, किस वजह से दिल्ली कैपिटल हारी है। हमारे साथ हैं रजत। कहाँ कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से दिल्ली को आज ये हार का सामना करना पड़ा? दिल्ली को मुझे लगता है कि वो अक्षर पटेल का जो विकेट था वो काफी क्रूशियल था। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद दिल्ली मैच वहीं पे हार गई थी, क्योंकि अक्षर पटेल जब तक क्रीज पे थे तब तक दिल्ली आसानी से जीत रही थी। 10 के रन रेट से इनका स्कोर भी बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली फिर से 200 का चेस टारगेट जो मिला है वो चेस कर लेगी बहुत आराम से। लेकिन अक्षर पटेल का वो जो विकेट था वो क्रूशियल था, और वहीं से कोलकाता हावी होती है मैच में, और दिल्ली के विकेट बैक टू बैक गिरते जाते हैं, और वो जिसकी इस वजह से मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा उन्हें। मैं बात करना चाहूँ सुनील नारायण। इन्होंने ओपनर मतलब ओपनिंग शुरुआत तो अच्छी नहीं रहती केकेआर की, लेकिन सुनील नारायण ने आज बॉलिंग की, 3 विकेट निकाले। तो मतलब ये कप्तानी भी की आज, क्योंकि अजिंक्य रहाणे आज इंजर्ड भी हो गए थे तो वो बाहर चले गए थे। तो कप्तानी उन्होंने जहां दरकार थी उन्होंने बॉलिंग करके विकेट निकाले। तो मुझे लगता है ये मैन ऑफ द मैच रह सकते हैं आज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इनकी परफॉर्मेंस देखिए, इन्होंने रन भी बनाए और विकेट भी लिए हैं, और 3 ऐसे विकेट लिए हैं जो काफी अहम थे। उन्होंने वो साझेदारी तोड़ी जब ऐसा लग रहा था कि दिल्ली इस मैच को जीत जाएगी। उन्होंने कप्तान को आउट किया, अक्षर पटेल को आउट किया, फिर पाक को आउट किया। तो दोनों के बीच काफी अच्छी साझेदारी चल रही थी दिल्ली के लिए, और वो 100 रन लगभग बता दिए थे। 10 ओवर में ही 100 रन लग गए थे दिल्ली के। और उस समय आते हैं सुनील नारायण, और वो दोनों विकेट झटकते हैं और वो साझेदारी तोड़ते हैं, और इसके बाद दिल्ली की कोई भी साझेदारी पनप नहीं पाती। और दिल्ली वो 2 विकेट काफी अहम थे। तो इनको तो मैन ऑफ द मैच बिल्कुल, आज ये बिल्कुल मैन ऑफ द मैच है कोलकाता के लिए। देखिए, आप बात करते हैं तो ओपनर जैसे गुरबाज और सुनील नारायण आते हैं, दोनों ही मतलब लमसम दोनों ही इक्वल रन बनाते हैं। एक ने गुरबाज ने बनाए थे 26 रन और सुनील नारायण बनाया 27। लेकिन ये पारी को ना, साझेदारी को लंबा नहीं खींच पाया, जिसकी वजह से थोड़ा देखने को मिला। कप्तान आते, कप्तान के भी वही 26 रन होते हैं। तो ये तीनों जो टॉप ऑर्डर का था वो देखने को मिला कि भाई किसी की बल्लेबाजी से रन नहीं निकले। कोलकाता का ये था कि बल्लेबाज ने बहुत लंबी लंबी पारियां नहीं खेली, लेकिन जो पारियां खेली वो काफी इंपैक्टफुल थी। चाहे कप्तान अजिंक्य रहाणे हो, चाहे गुरबाज हो, उन्होंने 150-200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, और इसी का इम्पैक्ट रहा कि वो छोटी छोटी पारियां ही 200 का स्कोर ले पाई, और 204 रन कोलकाता ने बनाया, और दिल्ली चेज नहीं कर पाई इस मैच को। चेंज कर मुझे लगता है कर भी सकते थे, लेकिन गलतियां कहाँ रही है? फाफ डुप्लेसी और जब अक्षर पटेल खेल रहे थे, साझेदारी पनप रही थी, और साझेदारी अगर थोड़े और भी टिक जाते फाफ डुप्लेसी, तो मुझे लगता है मैच फिनिश कर सकते थे। लेकिन अक्षर पटेल के साथ मैच में क्या हुआ कि उनके हाथ में इंजर्ड हो गए थे, और जिसकी वजह से वो शॉट नहीं निकल रहे थे। तो मुझे लगता है वो खामियाजा देखने को मिला दिल्ली की। इंजरी के बाद भी अक्षर पटेल तो काफी अच्छा ही खेल रहे थे। मतलब मुझे कहीं भी नहीं लगा कि इंजरी की वजह से उनके शॉट्स में कोई कहीं दिक्कत आ रहा। वो तो खेल अच्छा ही रहता है। उन्होंने जो आउट होने से पहले भी एक लंबा छक्का लगाया था, लेकिन 200 रन का जो प्रेशर होता है ना, 200 रन चेस करना कभी भी आसान नहीं होता। 20 ओवर के गेम में आप पे एक प्रेशर रहता ही है कि आपको रन रेट 10 का मेंटेन करना ही करना है। तो इसके पहले अक्षर पटेल जिस गेंद पे आउट हुए, उस गेंद पे उन्होंने, उसके पहले वाले गेंद पे उन्होंने अच्छा शॉट खेला था। उसके पहले भी उन्होंने 3 छक्के लगाए हैं। तो इंजरी तो थी उन्हें, और उन्हें खेलने में तकलीफ भी होती थी, लेकिन उस इंजरी से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन वो जो विकेट था अक्षर पटेल और फाक का, वहां से मैच बदलता है। और रनआउट भी, केएल राहुल का रनआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कि उस स्टेज पे केएल राहुल का रनआउट होना दिल्ली को बहुत भारी पड़ा। तो केएल राहुल रन आउट होते हैं, केएल राहुल के आज बैट से रन नहीं निकले, तो जिसका खामियाजा मुझे लगता है दिल्ली को देखने को मिला था। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ, फाफ डुप्लेसी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। इनका विकेट गिरते ही दिल्ली की टीम लड़खड़ा गई और मैच केकेआर की पल्ले में चल गया। बाकी बात कर रहे थे एक समय जब अक्षर और फाक जब बैटिंग कर रहे थे, तो दोनों एंड से दिल्ली के लिए रन आ रहे थे। लेकिन अक्षर के आउट होते ही सारा प्रेशर फाक पे आ गया, और फिर उनका साथ कोई नहीं दे पाया, और फाक भी उसी प्रेशर से मुझे लगता है अपना विकेट गवा बैठे।
नहीं तो अक्षर पटेल अगर 1-2 ओवर और रहते तो दिल्ली के लिए मैच बिल्कुल बन गया था। जी मैं बॉलिंग की बात कर लेता हूँ। दिल्ली कैपिटल से भाई मैं जिसकी बात करता हूँ हमेशा की मिचेल स्टार्क 43 रन जरूर दिए, लेकिन उन्होंने 3 विकेट निकाले, और 3 विकेट क्योंकि इकोनॉमी तो देखा जाए तो आप 2 विकेट तो एक ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती को मिले थे, वो भी उनकी इकोनॉमी भी अराउंड 10 के रही है, क्योंकि 9.6 की उनकी इकोनॉमी रही है, लेकिन उन्होंने एक ही ओवर में 2 झटके दिए थे। वहां से दिल्ली का मैच, क्योंकि जब जब दिल्ली के पाले में जा रहा था मैच तब तक विकेट गिर रहे थे, और उसकी वजह से क्या केकेआर को सॉरी दिल्ली को हारना पड़ा। मिचेल स्टार्क आज इनके स्टार बॉलर है, मैच विनर खिलाड़ी हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क अगर अपने रंग में नहीं आए, भले ही नहीं विकेट मिले, लेकिन वो लास्ट के ओवर में मिले, और लास्ट के ओवर में लगातार 2 विकेट इन्हें मिले, तो वो मैच लगभग तब तक बन गया था केकेआर के लिए। अगर ये विकेट मिचेल स्टार्क पहले 1-2 ओवर पहले शायद निकाल पाते तो शायद 200 का आंकड़ा नहीं लगता और फिर दिल्ली के लिए मैच आसान बनता, लेकिन मिचेल स्टार्क आज अपने रंग में तो नहीं नजर आए। देखा जाए तो बैटिंग के ऑर्डर की बात कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल की साइड से ओपनर बैट्समैन अभिषेक पोरेल और फॉफ डु प्लेसिस आते हैं। अभिषेक पोरेल का विकेट जल्दी गिर जाता है, 4 रन बना के वो पवेलियन लौट जाते हैं। बाकी फॉफ डु प्लेसिस की बैट से साझेदारी तो पनप रही थी, लेकिन उनका विकेट सिंगल हैंडेड मैच को फिनिश नहीं कर पाए, क्योंकि करुण नहर के बैट से एक मैच में रन निकले, बाकी 2-3 मैच हो गए जिसमें हमें लगातार फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं। करुण नायर एक ही मैच वो मुंबई के खिलाफ जो उनका पहला मैच था आईपीएल के सीजन में, वो ही अच्छा खेल पाए। इसके बाद एक मैच में वो रन आउट होते हैं, फिर दूसरे मैच में रन नहीं बनते, तो करुण नायर लगातार अच्छा तो नहीं खेल रहे एक पहले मैच के बाद। तो दिल्ली का एक के लिए शुरुआत में जो झटके लगे अभिषेक पोरेल और करुण नायर, उसके बाद केएल राहुल का जो रन आउट था, दिल्ली को उम्मीद थी कहीं ना कहीं केएल राहुल और फॉफ डु प्लेसिस में एक साझेदारी पनपेगी, और केएल राहुल ऐसे खिलाड़ी है ना, वो मैच विनर खिलाड़ी है कि वो टिक के अंत तक आपको जिताते। आप आरसीबी के खिलाफ उनकी पारी को देखे ही होंगे कि वो अकेले दम पे उस मैच को अंत तक टिके रहते हैं और जिता के ले जाते हैं। तो केएल राहुल ऐसे खिलाड़ी हैं जो दिल्ली के मैच विनर है, लेकिन आज उनका जो रन आउट होना दिल्ली को बहुत भारी पड़ा। देखो मुझे लगता है एक कमी और है कि दिल्ली कैपिटल मैच जीत सकती थी, लेकिन एक कमी रह गई थी उनका एक बैट्समैन ना चलना, जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे आशुतोष शर्मा जब सिर्फ शॉट खेल रहे थे तो सुनील नारायण ने कैच पकड़ा, तो वहां पर मुझे लग रहा है कि एक उम्मीद थी कि दिल्ली अभी भी मैच को फिनिश कर सकती, लेकिन उनका विकेट जाते ही दिल्ली मतलब सरेंडर कर चुकी थी कि आप नहीं बच सकते। आशुतोष शर्मा मुझे लगता कि जब तक आए तब तक मैच दिल्ली के हाथ से काफी निकल गया था। आशुतोष शर्मा थोड़े विपराज जब जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे उससे लग रहा था कि दिल्ली अभी भी जीत सकती है। हालांकि जो गलती हुई थी लास्ट ओवर का जो ड्रामा था, लास्ट ओवर से 19.5 जब बॉल थी तो लास्ट में चांस मिला था कि आप आशुतोष शर्मा की जो बात हो रही है ना, हम कहीं ना कहीं हम उस मैच से उम्मीद करते हैं जो आशुतोष शर्मा ने वाईजैक में खेली थी और जिता के ले गए थे, वो मैच भी लगभग इसी स्टेज पे था। तो हर दिन वो ऐसा कमाल तो नहीं होता, लेकिन आशुतोष शर्मा जब तक आए थे तब तक मुझे लगता था कि केकेआर इस मैच में काफी हावी हो गई थी और रन रेट भी काफी बढ़ गया था। तो आशुतोष स्टेज पे अगर कोई भी बल्लेबाज रहता तो वो उस पर यही होता है ना कि 200 रन आपको चेस करना, तो प्रेशर तो आप पे पहले ही बिल्डअप हो चुका है, तो आप बड़े शॉट खेलने जाओगे और उसमें गलतियां करोगे। वही गलती आशुतोष से भी हुई और वो कैच थमा बैठे। जिस तरह का देखिए विपराज निगम जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे कि उन्होंने अगर वो पहले स्ट्राइक ले लेते हैं तो उनको 6 बॉल मिलती, 6 बॉल में आपको 25 रन बनाने थे। आपने स्टार्ट में तो बॉल बाउंड्री लगा दी, लेकिन आप जब देखा कि 6 बॉलों में इतना भी बढ़ाने की, क्योंकि आपका बैट पे बॉल आ रही थी, आप मैच फिनिश कर सकते थे। देखो क्या वो बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपने 20वें ओवर में पहली गेंद पे वही सेम तरीके से आपने सिग्नल लिया था ना। नहीं, वो एक गलती तो थी, लेकिन तब तक मुझे लगता कि आखिरी ओवर तक आते आते 27 रन बनाने आपको आखिरी ओवर में 25 रन बनाने आप आखिरी ओवर में, ये ऐसे बहुत कम होता है कि आप 20 रन से ज्यादा 6 बॉल पे चेस कर लो। तब तक तो मुझे लगता है कि मैच निकल ही गया था। हाँ, लेकिन वो एक गलती तो थी कि विपराज को क्या मैं लेना चाहिए था, वो रन भागना ही चाहिए था, और जितना ज्यादा वो बॉल खेलते दिल्ली के लिए उतना ही अच्छा रहता। लेकिन 25 रन लास्ट ओवर में बनना, मुझे लगता है कि 10 में से 9 बार ऐसा नहीं होता है, एक बार ही ऐसा होता है। वो कभी कभी होता है कि 25 रन, जैसे रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगा दिए थे आखिरी ओवर में, वो 2 साल हो गए उस
बात को, लेकिन ऐसा फिर से तो रिंकू सिंह कारनामा नहीं कर पाए। नहीं, तो ये देखो, बहुत कम ही होता है कि 25 रन लास्ट के ओवर में लेकिन बन ये जाए। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि जो गलतियां हुई हैं, हालांकि भले मैच आपके हाथ से निकल चुका था, लेकिन एंड टाइम पे यही पेशेंस, यही एक्सपीरियंस होता है ना कि आपको क्या स्टेज पे क्या डिसीजन लेना है। तो ये सीनियर प्लेयर की साइड से दिखता है। बाकी अब देखा जाए कि यंग प्लेयर, तो ये चीज अगर स्ट्राइक ले लेते, क्या पता कि आपको लगातार 3 6 विराट क्योंकि मतलब आप ऐसे मैचेस देखे गए हैं कि करण शर्मा जैसे प्लेयर जो बॉलर हैं, लगातार मिशेल स्टार्क की बॉल पे 3 छक्के मारते थे। दिल्ली के लिए तो यही अच्छा होता कि विराट जितना गेम खेलते, जितने गेम स्ट्राइक पे रहते, दिल्ली के जीतने के चांस उतने ही बढ़ते। लेकिन वो एक रन था, वो भागना ही चाहिए था। अगर आउट भी हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विराट को स्ट्राइक मिल ही जाता। तो वो एक छोटी गलती थी। लेकिन पूरे मैच को अगर ओवरऑल हम देखें तो वो 19वां 20वां ओवर से पहले ही दिल्ली के हाथ से मैच निकल गया था। वो जो लगातार शुरुआत के जो झटके लगे दिल्ली को, उससे वो उभर ही नहीं पाए। मतलब जो रन आउट था केएल राहुल का, उसके बाद अक्षर पटेल का विकेट गिरते ही दिल्ली पूरी तरीके से दबाव में आ गया, उससे उभर नहीं पाई। चलिए, इस मैच को तो केकेआर ने जीत लिया, तो पॉइंट टेबल की भी बात कर लेते हैं। पॉइंट टेबल पे केकेआर 2 अंक प्राप्त करने के बाद 7वें नंबर पे आ चुका है। क्या अभी भी चांस है केकेआर की लगातार अगर मैच जीतते हैं तो प्लेऑफ की रेस में तो बनी है, लेकिन अभी भी प्लेऑफ में खेल सकती है? बहुत ही मुश्किल है केकेआर के लिए। पहले तो इनको अपने अभी आने वाले सारे मुकाबले जीतने पड़ेंगे। एक भी मैच गवाया तो फिर ये बाहर ही है। लेकिन अभी केकेआर को बस इतना ही चाहिए। प्लेऑफ के लिए तो नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इतना सोचना चाहिए कि अभी जितने मैच हैं पहले हम वो जीतते, और उसके बाद आगे जो चांस बनेंगे, जो इक्वेशन बनेंगे, तो वो तो आगे की बात है। लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत मुश्किल लग रहा है केकेआर का प्लेऑफ में जाना। मुझे लगता है इस साल सीजन 17 की तरह नहीं होगा कि आपका ऐसा इक्वेशन बनेगी कि इसका हारने के बाद लगातार कोई सी भी टीम लगातार मैच, क्योंकि वो सामने से दिख नहीं रहा है। वो कारनामा है, हालांकि क्रिकेट है, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें इस सीजन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि चेन्नई लगातार अभी भी बनी हुई है, लेकिन वो लगातार मैचेस नहीं जीत सकती, तो वो बाहर है। आपका सनराइज हैदराबाद अभी भी बाहर नहीं है, आपकी आरआर अभी भी बाहर नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि तीनों के तीनों टीम ये बाहर भी नहीं है। नहीं, ये चार जो लास्ट की टीमें हैं, चेन्नई, हैदराबाद, राजस्थान और केकेआर, इनके लिए तो अभी ये टूर्नामेंट ओपन है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन बहुत मुश्किल है आगे का सफर। इन चारों टीमों को अपने पहले सारे मुकाबले जीतने होंगे, और ये सारे मुकाबले जीतने इनके लिए बहुत ही कठिन रहने वाला है। क्योंकि केकेआर, सॉरी, मैं जब तक टॉप ऑर्डर की बात करता हूँ, टॉप जो पॉइंट टेबल में आरसीबी, एमआई, जेटी, दिल्ली, ये चारों टीम है जिनको क्या 2-2 मैच जीतने और बाकी टीम को 2-2 मैच हारने हैं। तो वो वहां पर जो टॉप 4 है, मुझे लगता है वो ही नंबर 5 नंबर 6 की तो बात कर सकते हैं कि ये टीम पासा पलट सकती है, ये टीम नहीं, अभी की रेस में जा सकती है। टूर्नामेंट लगभग अभी 18 दिन, मुझे लगता है टूर्नामेंट में भी और बाकी है। टॉप के जो टीम है उनके लिए आसान है, कठिन तो नहीं है, उनके लिए आसान है। वो 1-2 मैच भी जीतेंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो बॉटम की टीम है उनके लिए टफ है, मतलब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उनके लिए काफी कठिन है। तो आने वाले दिनों में, अब जैसे दिल्ली लगातार 2 मैच हार गई, शुरुआत दिल्ली ने ऐसा किया था कि वो एक भी मैच हार नहीं रही थी, अब लगातार 2 मैच हार गई और अपने